जब एक गौ माता ने दिया इंसान के बच्चे को जन्म। पौराणिक काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे रम्य नगर था। उस नगर में आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। आत्मदेव की पत्नी सुंदर तो थी, लेकिन हट करना उसे पसंद था। उनकी कोई संतान नहीं थी। जब आत्मदेव तथा उनकी पत्नी की युवावस्था ढलने लगी तो एक दिन आत्मदेव दुखी होकर घर से चल दिए। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचे। वह रुककर विश्राम करने लगे। उसी समय उस तालाब के पास एक सन्यासी आए। आत्मदेव ने आप बीती क्या सुनाई। सन्यासी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें अपने योग्य बल से एक संतान प्रदान करूंगा। सन्यासी ने आत्मदेव को एक फल देकर कहा कि योग शक्ति से संपन्न इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। आत्मदेव प्रसन्न होकर घर वापस चला आया और अपनी पत्नी को पूरा वृत्तांत सुनाकर फल दे दिया। पत्नी ने कहा कि वह फल को खा लेगी। आत्मदेव ने उसके बाद कुछ दिनों के लिए प्रवास पर चला गया। आत्मदेव के जाने के बाद उसकी पत्नी ने सोचा, यदि मैं इस फल को खा लूँगी तो मेरे गर्भ में बच्चा आ जाएगा, मेरा पेट फूल कर बड़ा हो जाएगा, चलना फिरना आहार विहार आदि सभी जाते रहेंगे। 9 महीने तक कष्ट सहन करना पड़ेगा और फिर प्रसव का कष्ट तो मुझसे सहा ही नहीं जाएगा। हो सकता है प्रसव के कष्ट से मेरे प्राण ही निकल जाए। बच्चे का लालन पालन भी तो एक कष्टकार्य है, मैं वह कैसे कर पाऊंगी। यह सब सोचकर उसने फल को अपनी गाय को खिला दिया। पति के वापस आने पर उसने झूठ बोला कि उसने फल खा लिया था। समय बीतता गया, तब किसी को शक ना हो इसलिए अपनी छोटी बहन जो कि गर्भ से थी वह अपनी समस्या बताई तो छोटी बहन ने कहा कि वह अपनी संतान को चुपचाप उसे लाकर दे देगी। छोटी बहन के पुत्र होने पर वह उसे अपनी बड़ी बहन को दे गई और आत्मदेव ने यही समझा कि उसका पुत्र हुआ है। उसे लड़के का नाम धुंधकारी रखा गया। उस काल बाद ब्राह्मण की गाय ने एक सर्वज्ञ सुंदर स्वर्ण के समान रंग वाले दिव्य पुत्र को जन्म दिया। गाय के पुत्र का नाम गोकर्ण रखा गया। इसी प्रकार से गोकर्ण का जन्म हुआ। मैं आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। हमारे इस पोस्ट को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। हमारे ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे लेटेस्ट पोस्ट और नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।